हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 11th ख़त्म होते होते ही बच्चों को डाउट रह जाता है कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। तो आज मैं इजी वे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस मीन्स होता है अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स। परमुटेशंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये भी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अरेंजमेंट्स में क्या होता है, ऑर्डर इज टेकन इनटू अकाउंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल, ये रो में 2 टेबल हैं। रो में 2 चेयर्स रखी हैं, इसमें पर्सन ए और बी को बैठाना है अपन को। रो में 2 चेयर्स रखी हैं, इसमें पर्सन ए और पर्सन बी को बैठाना है। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए को यहाँ पे बैठा दें और बी को यहाँ पे बैठा दें। सेकंड पॉसिबिलिटी है बी को यहाँ बैठा दें, ए को यहाँ बैठा दें। ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। मीन्स यहाँ पे अपन देखें ए बी, चेयर 1 में ए, चेयर 2 में बी। सेकंड पॉसिबिलिटी है बी ए, चेयर 1 में बी, चेयर 2 में ए। इसमें अपन देख रहे हैं इनमें दोनों अलग अलग केस बनेंगे। तो ये इसमें अपन देख रहे हैं कि अरेंजमेंट के कारण ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। इसमें अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स होता है, अरेंजमेंट के कारण 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही हैं। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ए बी का ऑर्डर अलग है, पी ए का ऑर्डर अलग है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन का अपन लिखते हैं। एग्जांपल कॉम्बिनेशन, 3 लोग हैं, ए बी सी, और एक चेयर है यहाँ पे। एक चेयर है, इसमें तीनों में से किसी एक को बैठाना है। तीनों में से किसी एक को इस चेयर में बैठाना है। ए बी सी 3 लोग हैं, इनमें से एक को किसी एक को चेयर में बैठाना है। या तो ए बैठ सकता है, या तो बी बैठ सकता है, या तो सी बैठ सकता है। मीन्स अपन देख रहे हैं चेयर में बैठाने के लिए अपन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो ए को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो बी को, या तो सी को। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए को या बी को या सी को सेलेक्ट करना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशंस। मीन्स अपन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए बी और बी ए अलग अलग हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ये परमुटेशन। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये होता है कॉम्बिनेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं अपन। बुक शेल्फ है अपने पास, ये बुक शेल्फ है, इसमें 3 पोर्शन हैं। ये बुक शेल्फ है, इसमें 3 पोर्शन बने हैं। बुक्स हैं अपने पास फिजिक्स, बुक शेल्फ में अपन को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक को प्लेस करना है।
तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इस फर्स्ट शेल्फ में फिजिक्स रख दें, सेकंड में केमिस्ट्री, थर्ड में मैथ। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। फिजिक्स में फर्स्ट शेल्फ में फिजिक्स, सेकंड में मैथ, थर्ड में केमिस्ट्री। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। इसमें अपन देख रहे हैं अरेंजमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है। PCM अलग है PMC से, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, मीन्स ये अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है, ये परमुटेशन कहलाएगा। यहाँ पे अपन देखें एग्जांपल एक और, 5 पॉइंट्स हैं प्लेन पे, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट्स हैं A B C D E। हम लोगों को एक ट्रायंगल बनाना है। We have to form a triangle। ट्रायंगल मान लीजिए ABC ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल ABC की बात करूं मैं, ट्रायंगल ABC की बात करूं, ये होगा, ये ट्रायंगल बनाना है। ABC का बात करूं मैं अगर, ट्रायंगल ABC, इसी को मैं ट्रायंगल BCA भी बोल सकता हूं, इसी को मैं ट्रायंगल CBA भी बोल सकता हूं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ABC जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसको मैं BCA भी तो बोल सकता हूँ, उसी को मैं CBA भी तो बोल सकता हूँ। मीन्स अपन देख रहे हैं यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेलेक्ट कर रहे हैं अपन ट्रायंगल बनाने के लिए, अपन को 3 पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उससे एक ट्रायंगल बनेगा 3 पॉइंट से। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सिमिलरली अपन ट्रायंगल CDE ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये एग्जाम्पल हुए परमुटेशन के और ये कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल। और कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं 1-2। ABC are 3 persons equally qualified। ABC 3 लोग हैं, तीनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, तीनों बराबर एजुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं। इसमें से अपन को 2 को सेलेक्ट करके कमेटी बनानी है, कमेटी ऑफ 2। ऑफ 2 2 को सेलेक्ट करके कमेटी बनानी है। तो क्या पॉसिबल है अपन को, AB की कमेटी बन सकती है, BC की कमेटी बन सकती है, CA की कमेटी बन सकती है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अपन को सेलेक्ट करना है AB या तो BC या तो CA, कमेटी ऑफ 2। ये एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन का, इसमें BA AB बराबर होगा, 2 सेलेक्ट करने हैं। अपन देखें इसी के एग्जांपल का यूज़ करते हैं। अपन को एक कमेटी बनानी है 2 लोगों की, एक होगा चेयरमैन, एक होगा CEO। 3 इक्वली क्वालिफाइड पर्सन हैं, इक्वली स्किल्ड हैं। इसमें से 2 की कमेटी बनानी है, एक होगा चेयरमैन, एक होगा CEO। मैं बोल रहा हूँ एक चेयरमैन एक CEO। तो यह पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, चेयरमैन A हो जाए, CEO B हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी बनेगी B हो जाए चेयरमैन, A हो जाए CEO। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, B हो जाए चेयरमैन, C हो जाए CEO, C हो जाए चेयरमैन और B हो जाए CEO। C हो जाए चेयरमैन, A हो जाए CEO, A हो जाए CEO चेयरमैन, C हो जाए CEO। यहाँ पे अपन देखें अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है।
ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। चेयरमैन और सीईओ अपन को लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ए बी और बी ए अलग होगा। चेयरमैन सीईओ हैं, ए बी और बी ए अलग होगा। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये परमुटेशन होगा। कॉम्बिनेशन में क्या था, अपन को कमेटी बनानी थी 2 लोगों को सेलेक्ट करके। इसमें फिक्स नहीं था कि एक चेयरमैन होगा एक सीईओ, तो ए बी और बी ए सेम होगा, मीन्स ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ए बी बी ए सेम होगा, बी सी सी ए बी सी सी बी सेम होगा, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये पर कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हुआ। ये एग्जाम्पल हुआ परमुटेशन का, जब चेयरमैन और सीईओ सेलेक्ट करना है 3 में से, तो ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ये परमुटेशन होगा। सिंपल सा लॉजिक अपन को याद रखना है, जब अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स हो मीन्स ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो तो वो परमुटेशन होगा। जब सिलेक्शन ऑफ थिंग्स हो, कई सारी थिंग्स में कुछ थिंग्स सेलेक्ट करनी हो, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ होगा कॉम्बिनेशन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल फॉर्मिंग a number using given digits। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, डिजिट्स गिवन है, अपन को 4 डिजिट्स गिवन है, उसमें से 3 सेलेक्ट करके नंबर बनाने हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 गिवन है, 3 को सेलेक्ट करके नंबर बनाना है, तो 1 2 3 ये नंबर अलग होगा, 123 अलग होगा, 231 ये अलग होगा। मीन्स अब ये एग्जांपल होगा परमुटेशन का। सेकेंड, फॉर्मिंग अ वर्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स गिवन है, उसमें से अपन को वर्ड बनाना है, तो वर्ड में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। ए बी सी अलग होगा, बी सी ए से। ये एग्जांपल होगा परमुटेशन का। थर्ड, इन रो। कुछ लोग हैं, उनको रो में बैठाना है। रो में बैठाएंगे तो 3 पर्सन मान लीजिए हैं, रो में बैठाएंगे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अलग अलग होगा, तो वो रो में जो होगा कॉम्बिनेशन परमुटेशन होगा। फोर्थ, अरेंजमेंट इन सर्कुलर टेबल है, उसमें अपन को चारों ओर लोगों को बैठाना है, तो इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा मीन्स ये एग्जांपल होगा परमुटेशन का। यहाँ पे एग्जांपल क्या, सिलेक्शन ऑफ प्लेइंग 11 इन क्रिकेट आउट ऑफ 18 मेंबर्स। 18 मेंबर की टीम कुछ भेजी है बीसीसीआई ने, उसमें से अपन को प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। वो होगा सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो कि कॉम्बिनेशन होगा। इसमें अपन अगर फिक्स कर दें कि कैप्टन कौन होगा, ओपनिंग कौन करेगा, तो ये हो जाएगा परमुटेशन का एग्जांपल। अभी अपन को 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, ये एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन का। फॉर्मिंग ट्रायंगल आउट ऑफ गिवन पॉइंट्स। अपन को पॉइंट्स गिवन है, उसमें से ट्रायंगल बनाना है, तो ये एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन का। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो ट्रायंगल बी सी ए भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन का। कुछ ये एग्जांपल्स होंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। सिंपल सी ट्रिक अपन को, सिंपल सी चीज़ अपन को याद रखनी है। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, और जब अरेंज करेंगे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट मीन्स परमुटेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। कई सारी चीज़ जो थिंग्स में से अपन को कुछ थिंग्स सेलेक्ट करनी है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा मीन्स कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल कुछ देखें अपन।
फॉर्मिंग अ नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स, कुछ डिजिट्स गिवन है उसका यूज़ करके अपन को नंबर बनाना है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, 1 2 3 जो नंबर होगा वो 3 2 1 के इक्वल टू नहीं होगा। फॉर्मिंग अ वर्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स गिवन है उसका यूज़ करके वर्ड बनाना है, ये एग्जांपल होगा परमुटेशन का। अरेंजमेंट इन अ रो, रो में लोगों को बैठाना है, ये होगा परमुटेशन का एग्जांपल। अरेंजमेंट इन सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल में अरेंजमेंट बनाना है, ये एग्जांपल होगा परमुटेशन का। सिलेक्शन ऑफ प्लेइंग 11 इन क्रिकेट आउट ऑफ 18 मेंबर्स, 18 मेंबर्स में से प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना, ये होगा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अपन किसी को भी प्लेयर को कहीं भी लिख सकते हैं। प्ले फॉर्मिंग ट्रायंगल आउट ऑफ गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स गिवन है उसका यूज़ करके ट्रायंगल बनाना, ये एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन का। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उससे रिलेटेड अलग से वीडियो बना पाऊँ। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बच्चों।